Hello everyone. Today we will study about philosophical background or fundamental concept of BBCR. Boger's work, that is BBCR, is based on following concepts. So he gave importance to 7 things. First is doctrine of complete symptom and concomitants, doctrine of pathological generals, doctrine of causation and time, clinical rubrics, evaluation of remedies, fever totality, and concordance. Now we will see them in detail. First is doctrine of complete symptom and concomitant. तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम किस किस चीज़ से मिलके बना है? पहला लोकेशन होना चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए और मॉडलिटीज होना चाहिए. ये 3 होने से कंप्लीट सिम्टम होता है. और सेकेंड पार्ट है कंकमिटेंट्स. कंकमिटेंट्स आर अनरीजनेबल अटेंडेंस ऑफ मेन सिम्टम इन द रिलेशन टू टाइम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. तो कंकमिटेंट्स वो सिम्टम्स होते हैं जो डिसीज के साथ उनका कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है, वो होता है कंकमिटेंट सिम्टम. इट इज गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस बाय बोगर इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स. तो बोगर ने कंकमिटेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. सेकेंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स. ही टेल्स द स्टेट ऑफ होल बॉडी. इट टेल्स द स्टेट ऑफ होल बॉडी. इट चेंजेस इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. द चैप्टर इन द बुक सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल. तो बीबीसीआर में जो चैप्टर है सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, इसमें सबसे ज्यादा पैथोलॉजिकल जनरल्स मेंशन्ड है. फिर थर्ड आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम. बोथ कॉज एंड टाइम ऑफ द एक्सप्रेशन आर गिवन एडिक्वेट इंपॉर्टेंस. सेक्शन ऑफ एग्रीवेशन ऑल्सो कंटेन्स मैनी कॉजेटिव फैक्टर्स. तो जो सेक्शन ऑफ एग्रीवेशन है उसमें भी बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स दिए हैं. ईच चैप्टर बुक इज फॉलोड बाय टाइम एग्रीवेशन. बुक के हर चैप्टर में एंड में टाइम एग्रीवेशन दिया हुआ है. इन द चैप्टर चूजिंग द रेमेडी ही गेव इंपॉर्टेंस टू द मैथमेटिक कॉज एज वेल एज एक्साइटिंग कॉज. तो उनका जो चैप्टर है चूजिंग द रेमेडी, उसमें इन्होंने मैथमेटिक कॉज और एक्साइटिंग कॉज दोनों को इंपॉर्टेंस दिया है. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बोगर ने किसको दिया है? वो है कॉजेशन. कॉजेशन के बाद जनरल मॉडलिटीज, फिर उसके बाद जनरल सेंसेशन, जो फिजिकल पैथोलॉजिकल दोनों हो सकता है. फिर नेक्स्ट है क्लिनिकल रूब्रिक. ही वॉज द फर्स्ट हु अप्रिशिएटेड एंड मेंशन्ड सेवरल क्लिनिकल कंडीशंस. ही वॉज द फर्स्ट. तो सबसे पहला पर्सन जो क्लिनिकल कंडीशंस को मेंशन किया है वो है बोगर. इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग रेमेडी इन एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इन द केस. जिस टाइम हमें केस टेकिंग के टाइम पे कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम डिसीज का नहीं मिलता है, तो उस टाइम हम क्लिनिकल रूब्रिक्स की हेल्प से मेडिसिन देते हैं. इट इज यूजफुल टू अराइव ग्रुप ऑफ मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ मॉडलिटीज एंड कंकमिटेंट्स वी कैन रीच द मोस्ट सिमिलर रेमेडी. तो जैसे कोई भी क्लिनिकल रूब्रिक है, जैसे जॉइंटिस है, तो जॉइंटिस में हमें जॉइंटिस रूब्रिक में ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिल जाएंगी. फिर पेशेंट के मॉडलिटीज के अकॉर्डिंग या उस कंडीशन के मॉडलिटीज और उसके कंकमिटेंट्स के अकॉर्डिंग हम उन्हीं मेडिसिन में से डिफ्रेंशिएट करके पेशेंट को मेडिसिन देते हैं. फिर फिफ्थ है इवोल्यूशन ऑफ रेमेडीज. तो बोगर ने वही बर्निंग हुसैन का जैसे 5 ग्रेडेशन है, वैसे बोगर का भी है. फर्स्ट इज कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक्स, रोमन एंड रोमन पैरेंथेसिस. इसको सबसे लेस इंपॉर्टेंस दिया है. Original gradation of Burning Hussain was only 4. He did not give importance to Roman parenthesis. फिर उसमें एक चैप्टर है फीवर टोटलिटी. दिस इज अ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन बाय बोगर. चैप्टर ऑफ फीवर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. दे हैव टू रिपर्टाइज सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड केसेस. तो जो ये चैप्टर है बोगर के रिपर्टरी में, वो सेल्फ कंप्लीट है. मतलब उसमें फीवर के लिए हम चाहे एक्यूट फीवर हो चाहे जिस भी टाइप का फीवर हो, हमें वो फीवर कंप्लीट मिलेगा. कंप्लीट इन द सेंस उसका हमें मॉडलिटीज भी वहीं पे मिलेगा, कॉजेशन भी वहीं पे मिलेगा, सब कुछ एक ही चैप्टर में हमें मिल रहा है. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फीवर टोटलिटी जो चैप्टर है. फिर लास्ट है कॉन्कॉर्डेंस. टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज कितने हैं? 125. एंड फॉलो द सेम प्रिंसिपल ऑफ बीटीपीपी. तो ये हमने आज देखा फिलोसफिकल बैकग्राउंड और या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे कि बीटीपीपी में कॉन्कॉर्डेंस में कितने रेमेडीज हैं. थैंक यू.